शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज रेगुलेटर्स। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वोल्टेज रेगुलेटर्स किसे कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A voltage regulator is a system designed to automatically maintain a constant voltage level। वोल्टेज रेगुलेटर हमारे पास वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। A voltage regulator is connected to the output of a filter rectifier and maintains a constant output voltage। हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर जो इससे पहले हमने पावर सप्लाई फ़िल्टर पढ़ा था, इनपुट कैपेसिटर फ़िल्टर पढ़ा था, और ये हमारे पास रेक्टिफायर के बाद यानी फ़िल्टर रेक्टिफायर के बाद हम वोल्टेज रेगुलेटर को लगाते हैं कि हमें कांस्टेंट वोल्टेज दे। तो बेसिकली जब हम कांस्टेंट वोल्टेज चाहते हैं तो हम फ़िल्टर रेक्टिफायर के साथ वोल्टेज रेगुलेटर लगा देते हैं, तो हमें वो कांस्टेंट वोल्टेज देता है। The capacitor input filter reduce the input ripple to the regulator to an acceptable level। हमारे पास कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर सिर्फ इतना काम करता है कि वो फ्लक्चुएशन को कम कर लेता है, रिपल्स को थोड़ा कम कर लेता है। और इससे पहले मैंने इनपुट कैपेसिटर फ़िल्टर ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है पहले वो देख लो, इसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर को तरफ आओ, क्योंकि ये मैं टॉपिक वाइज लेक्चर डिलीवर करता हूँ। जब हम कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर के बाद वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं तो वो हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज देता है, और कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर हमारे पास फ्लक्चुएशन को कम कर लेता है, यानी हमारे पास रिपल को थोड़ा कम कर लेता है, और वोल्टेज रेगुलेटर हमारे पास इसको ख़त्म कर लेता है और कांस्टेंट वोल्टेज दे देता है। द कम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज कैपेसिटर एंड अ वोल्टेज रेगुलेटर हेल्प्स प्रोड्यूस एन एक्सीलेंट पावर सप्लाई। हमारे पास एक कैपेसिटर और वोल्टेज रेगुलेटर हमें एक अच्छा पावर सप्लाई देता है। इन दोनों की कम्बिनेशन से कैपेसिटर और वोल्टेज रेगुलेटर के कम्बिनेशन को कैसा की वजह से हमें एक अच्छी पावर सप्लाई मिलती है। ये हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर की एक चिप है, ऐसी सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, 3 टर्मिनल है, इसके पास एक इनपुट है, एक आउटपुट है एंड रिफ्रेश टेम्परेचर है। लेकिन इसमें जो अहम बात है कि हम इस चिप में इनपुट किस तरह पहुँचाएंगे, टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल किस तरह पहुँचाएंगे, और टर्मिनल यानी ग्राउंड वाली। तो जब हम इस तरह चिप को रख लेते हैं इस तरह, तो ये हमारे पास जब ए निशान और ये निशान हमारे पास चिप के फ्रंट साइड पर होते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह जब हमने इसको रखा होता है तो ये साइड वाले इस साइड वाला हमारे पास इनपुट होगा, टर्मिनल हम इसको इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे, इसको आउटपुट के साथ और इसको ग्राउंड के साथ। तो ये 3 जब हम इसको इस तरह रख लेते हैं, अगर हमने इसको उल्टा रख लिया तो ये हमारे पास फिर इसकी टर्मिनल बदल हो जाएगी। इसको जब हम सीधे पेज पर रख लेते हैं जिसकी उसकी उस पेज पर लिखाई होती है, तो वो हमारे पास जो इस साइड वाला होगा तो वो हमारे पास इनपुट होगा, इस साइड वाला आउटपुट, और दरमियान में हमारे पास ग्राउंड होगा। और इस चिप में जो हमारे पास जो दूसरी बात अहम है वो है हमारे पास इस पर लिखी होती है, ये 5 इसकी शो करता है कि ये 5 वाट है, 5 वाट तक हमारे पास इसकी वोल्टेज है। अगर इससे ये ऊपर हो जाए तो हमारे पास ये डैमेज हो सकता है। तो जब हम चेक करते हैं कि आपको किसी ने वोल्टेज रेगुलेटर की चिप दिए तो वो कहते हैं कि आप किसकी वोल्टेज मुहैया करो, कितनी वोल्टेज तक ये
एबल है, इस तक बर्दाश्त कर सकता है। तो इस पर ऊपर लिखे हुए डिजिट को आखिरी नंबर से आप पहचान सकते हैं कि ये 5 नंबर तक हमारे पास वोल्टेज को यानी बर्दाश्त कर सकता है, इसके बाद ये डैमेज हो सकता है। ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने शो किया है कि इधर तक हमारे पास एक रेक्टिफायर है और इसके बाद हमारे पास एक कैपेसिटर लगाया है जो इनपुट कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर इस बात एक्सप्लेन किया था, तो वो है। और इस दरमियान हमारे पास क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर है। और वोल्टेज की 3 चिप है, एक चिप हमारे पास कैपेसिटर के साथ, दूसरा भी कैपेसिटर के साथ और तीसरा ग्राउंड के साथ। तो ये हमारे पास एक सर्किट है कि हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर हमेशा रेक्टिफायर फ़िल्टर रेक्टिफायर के बाद लगा होगा और वो हमें कांस्टेंट वोल्टेज देता है। अब हम लाइन रेगुलेशन किसे कहते हैं? Load regulation. The load regulation specifies how much change occur in the output voltage over a certain range of load current values, usually from minimum current to maximum current। यानी हमारे पास लोड रेगुलेशन यानी हमारे पास जितना चेंज आता है आउटपुट वोल्टेज में तो उसको हम लोड रेगुलेशन कहते हैं। यानी हम वोल्टेज रेगुलेटर को एक इनपुट वोल्टेज देते हैं और फिर हमें वो आउटपुट वोल्टेज देता है, और इसकी जो चेंज आता है इन दोनों के दरमियान तो वो हमारे पास क्या है, लोड रेगुलेशन। यानी हमारे पास मिनिमम करंट टू मैक्सिमम करंट में जितना चेंज आता है तो वो हमारे पास है लोड रेगुलेशन। और इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिकली ये इक्वेशन यूज़ होता है, इसको जहन में रख लो। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको ये इक्वेशन याद हो तो बस समझ लेना कि आप लोग को लोड रेगुलेशन और लाइन रेगुलेशन आता है। लाइन रेगुलेशन की इक्वेशन ये है और लोड रेगुलेशन की इक्वेशन ये है, इस दोनों को जहन में रख लो। और ये है आज का हमारा लेक्चर। द एंड। वस्सलाम।